Hello everyone, welcome to Dedicated Classes and we are dedicated for you. Here we are going to solve exercise 3.1 of class 9. बहुत ही सिंपल है, सारी बातें आपको इंट्रोडक्शन में बता दी हैं. जिन्होंने भी इंट्रोडक्शन वीडियो देखी है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है. अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो जाइए देखिए पहले और फिर आके एक्सरसाइज को देखिए. ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं, 2 क्वेश्चन है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आपके कॉन्सेप्ट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एक और बात बताना चाहता हूँ, आप लोग वीडियोस को स्किप करके मत देखा करो, लास्ट तक देखा करो. ठीक है, उससे क्या होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, है ना. थोड़ा टाइम दो, खुद के लिए भी थोड़ा टाइम निकालो. ठीक है, ऐसा नहीं है कि बाकी की चीज़ों में लगे हो, पढ़ाई को बिल्कुल टाइम ही नहीं दे रहे हो, तो थोड़ा खुद के लिए भी टाइम निकालो. ठीक है, क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है. ये कहता है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल. ठीक है, ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन. किसी दूसरे आदमी को ये बताना है कि ये टेबल, लेट्स से कि ये टेबल और यहाँ एक टेबल लैम्प. तो इस पॉइंट टी की लोकेशन आप कैसे बताओगे किसी दूसरे आदमी को कि कहाँ रखा है. इंट्रोडक्शन में मैंने एक पेपर का एग्जांपल लिया था, उससे बताया था कि अपर हाफ लोअर हाफ ऐसे तो बता नहीं सकते आप. तो यू हैव टू फिक्स एटलीस्ट 2 परपेंडिकुलर एजेस. लेट्स से कि ये फिक्स कर लिया और ये फिक्स कर लिया. क्लियर, टेबल की. और यहां से इस वाले से इसकी डिस्टेंस देख ली, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इस वाले से इसकी डिस्टेंस देख ली. जैसे इंट्रोडक्शन में आपको कोऑर्डिनेट बताया, ये उसी को समझा रहा है आपको धीरे धीरे. ठीक है, अब ये डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है, ये डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है. यहाँ पे ऑर्डर आपको नहीं पता क्योंकि आप अभी तक कोऑर्डिनेट पढ़े ही नहीं. ठीक है, ऑर्डर आपको बिल्कुल नहीं पता कि भाई ये कौन सा ऑर्डर में लिखना है, पहले ये वाली वैल्यू लिखनी है, पहले ये वाली वैल्यू लिखनी है. उसको जस्ट आपने ये बताना है कि भाई मुझे इस ऑब्जेक्ट के इस पॉइंट का लोकेशन देने के लिए एटलीस्ट 2 परपेंडिकुलर एजेस चाहिए और वहां से उसकी डिस्टेंस चाहिए. ठीक है, तो इसी चीज को लेट करते हैं कि लेट टेबल इज एट पॉइंट टी. we have to fix 2 perpendicular. ये मैं आपके बिहाफ पे आंसर लिख रहा हूँ, समझ रहे हो ना, आपको ऐसे ही लिखना है. एजेस फॉर लोकेटिंग टी, पॉइंट टी. ठीक है, now let AB and AD are 2 perpendicular edges. ठीक है, now लेट कर लो इससे. we need to know the distance of T from both these edges. क्लियर है. और लेट से कि ये डिस्टेंस, लेट से कि ये 10 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर, कुछ भी ले सकते हैं. लेट अ पॉसिबल केस, लेट ये कोई पॉइंट बना लो, P बना लो और ये Q बना लो. लेट TP इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड TQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. ठीक है, देन वी कैन से that position of a lamp on table is at 10,5 और 5,10. ऑर्डर की यहाँ पे बात नहीं कर रही. देखिए थ्योरी है,
आप कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जैसे आपके टीचर लिखवाए वो है। कॉन्सेप्ट आपके समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है कि यू हैव टू फिक्स एटलीस्ट 2 परपेंडिकुलर एजेस एंड यू शुड मेजर द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट टी फ्रॉम दीज परपेंडिकुलर एजेस। सारी बात तो ये, ठीक है। एंड आई होप सो के समझ आ गया होगा आपको। कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसकी थ्योरी अच्छे से पढ़ लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई इशू नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 एक लेंथी क्वेश्चन है लिखने में, जिसको बहुत बार टीचर्स प्रैक्टिकल में, समर वेकेशंस में मॉडल पेपर बनाने के लिए देते हैं, मॉडल चार्ट बनाने के लिए देते हैं, ठीक है। और जिसके थ्रू आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत सारे लोग बहुत ही लाइटली लेते हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। क्वेश्चन मैंने आधा लिखा है पहले, यहाँ पे इतना पहले कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे कि है क्या। कहता है अ सिटी हैज 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। एक सिटी है, उसमें 2 मेन रोड हैं जो एक दूसरे को सेंटर पे क्रॉस कर रहे हैं। कहाँ, कौन से सेंटर? सिटी के सेंटर पे, ठीक है। दीज 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है। नॉर्थ साउथ कॉपी पे कैसे डायरेक्शंस होते हैं आपको पता है, इस तरीके से लेते हैं हम। ये डायरेक्शन ईस्ट का होता है, ये वेस्ट का होता है, ये नॉर्थ का और ये साउथ का। डायरेक्शन हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं, तो कोई इशू है ही नहीं। तो रोड्स जो हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे कट कर रहे हैं। तो मेन रोड खींच लेते हैं पहले, फिर देखेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन पार्ट में इसका। तो इस तरफ खींचते हैं। ट्राई करना कि आपके पास तो स्केल है तो आप उसका इस्तेमाल करोगे ही करोगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में हो गया और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हो गया रोड, और ये इसका सेंटर। लेट्स से के सेंटर को हमने ओ से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। आगे चलिए। ऑल द अदर स्ट्रीट ऑफ अ सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स। ध्यान से समझो, पैरेलल चल रहे हैं, इसके पैरेलल चल रहे हैं बाकी के रोड्स, इसके पैरेलल और इसके पैरेलल, ठीक है। और आर 200 मीटर अपार्ट, और एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पे हैं? 200 मीटर की डिस्टेंस पे हैं। देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन। ध्यान से समझो, हर डायरेक्शन की तरफ 5 स्ट्रीट्स हैं, ठीक है। Using 1 centimeter is equal to 200 meter, draw a model of the city on your road. On your notebook, represent the road street by a single line. 1 centimeter is equal to 200 meter. Scale. तो चलिए इसका रोड मैप बनाने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं कि किस तरीके से बन जाए। तो सबसे पहले सेंटर रोड, ठीक है, एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। यूनिट वहां पे दे देना है, स्केल वहां पे दे देना है। 1 2 3 5 रोड्स हैं, तो इस तरीके से कर लिया, दैट 3 ऊपर कर लिया मैंने, इस तरफ 4 कर लिया, क्लियर। इस तरफ 3 रोड्स, 1 2 3 4 5, क्लियर। और ये इनके पैरेलल जानी है, लेट्स से कि ये O है, इनके पैरेलल, ठीक है बेटा जी। ट्राई करना कि स्केल पेंसिल का इस्तेमाल करो इसके अंदर, और बिल्कुल अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करना। आप चाहो तो कलर स्केच पेन का इस्तेमाल कर सकते हो इसमें। देखो आप अपने काम को कैसे अट्रैक्टिव बनाते हो, ये मैं नहीं बता सकता हूँ आपको, ये आपको खुद रियलाइज करना पड़ेगा। समझ रहे हो कि आप अपने काम को अच्छा कैसे बनाते हो। जब भी आपको प्रोजेक्ट मिले तो आप उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश किया करो। जो एटलीस्ट देने वाला है उसको लगे कि हाँ भाई मैंने सही बच्चे को दिया था, ठीक है। तो ये इसका ओरिजिन है, ये इसका सेंटर है, यहाँ से ये सेंटर रोड्स हैं, क्लियर, कोई इशू नहीं। चलिए अब इसके नाम देते हैं। ये स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, ये तो रोड है, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5। सिमिलरली this side street 1, street 2, street 3, street 4, street 4, street 5। रोड को छोड़ देना जो सेंटर रोड पास हो रहा था, ठीक है। आप इसे चाहो तो इसे R1 रोड 1 और इसे रोड 2 लेट कर सकते हो, वैसे कोई नीड नहीं है। अब
मॉडल तो हमने बना लिया, अब हम क्वेश्चन देखते हैं आगे के आगे क्या कह रहा है। कहता है देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। ऑब्वियसली आप देख रहे हो बहुत सारी S1 S2 S3 S4 बहुत सारी क्रॉस स्ट्रीट्स आ रही है। फिर क्या कह रहा है, अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय टू स्ट्रीट्स, वन रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ये ऊपर से नीचे वाली, एंड सेकेंड इज रनिंग इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो कोई भी क्रॉस स्ट्रीट लाइक से कि ये कोई क्रॉस स्ट्रीट है, ये कोई पॉइंट ये ले लो, तो ये कैसे बन रहा है, एक ये वाला रास्ता इधर से जो आ जा रहा है, एक ऊपर से जो आ रहा है, तभी तो मिल रहा है। तो ये कौन सा है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, और ये कौन सा है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो जब भी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, और जब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के रोड्स एक जगह मिलते हैं तो जो मिलता है वो जो पॉइंट बनता है उस पॉइंट को हम कहते हैं क्रॉस पॉइंट। ठीक है, अब देखो आगे क्या कह रहा है। ईच क्रॉस स्ट्रेट इज अ रेफर टू in the following manner. If the second street running in the north west direction, ध्यान से समझो, second street जो north west है, ठीक है, and in the north west direction and fifth street in the east west direction, ध्यान से समझो, east west direction में fifth street, ठीक है, यानी कि दो तो लेना है, सेकेंड स्ट्रीट लेनी है आपको कौन से डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट में, और 5 कौन से लेनी है आपको, नॉर्थ साउथ में। तो उस पॉइंट को आप कहते हैं 2,5, यानी कि ईस्ट वेस्ट में दूसरा, ईस्ट वेस्ट कौन सा है, ये इसमें दूसरा S2 ये रहा, ठीक है। आप इस पॉइंट को यहां से भी लोकेट कर सकते हो, S1 S2 S3 S4 S5, ये आपके ऊपर है, फिलहाल हम सिर्फ एक मॉडल बना रहे हैं। क्लियर है, अब मेरी बात ध्यान से समझो, ईस्ट वेस्ट में दूसरा मिल गया, ये है रोड, और नॉर्थ साउथ में 5वां, फिफ्थ रोड, देखो सेकंड और फिफ्थ कहां मैच कर रहे हैं, ये पॉइंट। क्लियर, तो ये एक पॉइंट हुआ जिसको क्या बोला उन्होंने, 2,5, यानी कि जो पहली जो वैल्यू है, ठीक है, वो कौन सी होगी, ईस्ट वेस्ट वाली, और दूसरी कौन सी होगी, नॉर्थ साउथ वाली। ठीक है, रोड्स के जब भी आप नाम लिख रहे हो तो पहली कौन सी लिखोगे, ईस्ट वेस्ट वाली, और दूसरी कौन सी लिखोगे, नॉर्थ साउथ वाली। चलिए अब आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है। फाइंड हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू अ पॉइंट एज 4,3, फोर्थ इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, फोर्थ कहां है, ये रहा, फोर्थ इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, एंड थर्ड इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन थर्ड, ये रहा। ठीक है, देखो दोनों कहां मिल रही है, इस पॉइंट पे। क्या कोई और पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 4,3 हो सकते हैं, यानी कि जब भी आप फोर्थ रोड लोगे और इस तरीके से थर्ड रो लोगे तो ऑल द टाइम क्रॉस पॉइंट तो एक ही मिलेगा ना आपको। तो लेट्स से कि ये बी है, क्या कोऑर्डिनेट है इसके, फोर्थ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ में 3। क्लियर, अभी आंसर लिख पाऊंगा, इनके ध्यान से समझ लो। हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू एज 3 4, यानी कि थर्ड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, थर्ड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, और फोर्थ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, फोर्थ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। देखो कहां मिल रहे हैं, थर्ड फोर्थ, इस पॉइंट पे। ठीक है, लेट्स से ये सी, थर्ड फोर्थ। अब बच्चे मेरी बात समझो, वो क्या समझाना चाह रहा है, वो ये समझाना चाह रहा है कि हर पर्टिकुलर पॉइंट का एक अलग कोऑर्डिनेट होता है, हर पर्टिकुलर पॉइंट का एक अलग एड्रेस होता है। जैसे हर घर का अलग एड्रेस होता है, सिमिलरली हर पॉइंट का अपना एक अलग एड्रेस है। आप कोई भी पॉइंट ले लो, लेट्स से कि ये कोई पॉइंट है, तो ये कौन सा 2, ये कौन सा है 3, तो 2,3। समझ आ रही बात क्या कह रहा हूं। लेट्स से कि ये कोई पॉइंट ले लो, ये कौन सा है 5, और ये कौन सा है 4, 5,4। तो हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट अलग अलग हैं। तो इसका आंसर क्या लिखोगे, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 4,3, ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड एज 4,3। ठीक है, ओनली वन, बिकॉज ईच क्रॉस स्ट्रीट हैज देयर इंडिविजुअल एड्रेस। चलिए अब इसका आंसर लिखते हैं कि since each cross street has
their unique address ठीक है. So there will be only, फर्स्ट पार्ट देखो, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट है ना, वन क्रॉस स्ट्रीट कैन बी referred as 4,3. Similarly, how many cross streets, सेम यही आंसर लिखना है, ओनली वन लिख देना वहां पे भी. तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि इससे जो आपको समझाना चाह रहा था वो आपके समझ में आई होगी बात. एक तो कोऑर्डिनेट्स कैसे लगाते हैं ये समझ में आया होगा. दूसरा ये हर पॉइंट ग्राफ पे चाहे वो बिल्कुल पास में आप लें, उसकी प्लॉटिंग अलग होती है, उसके कोऑर्डिनेट्स अलग होते हैं. कभी भी किसी भी टाइम दो अलग अलग पॉइंट के सेम कोऑर्डिनेट नहीं हो सकते. तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज खत्म हुई. आप वीडियोस को लाइक करिए. इफ यू लाइक माय एफर्ट देन प्लीज शेयर इट, है ना, ठीक है. और ट्राई करिए कि ये वीडियो सब तक पहुंचे. थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी.